मैं डॉक्टर सुभाष चंद श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद के ई कंटेंट लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे घास प्रदेश या सवाना प्रदेश की आदिम जनजातियों की। ख़ास तौर पर बात करेंगे पूर्वी अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास प्रदेश में पाई जाने वाली मसाई जनजाति की। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके निवास क्षेत्र की कि हैबिटेट इनका कैसा है। तो अगर हम देखें निवास क्षेत्र तो विक्टोरिया झील के पूर्व में 1 डिग्री दक्षिण से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक लगभग पूर्वी पश्चिमी चौड़ाई 550 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण लंबाई 800 किलोमीटर के क्षेत्र में ये क्षेत्र फैला हुआ है। मसाई जनजाति के लोग पूर्वी अफ्रीका के कीनिया, उत्तरी तंजानिया और पूर्वी युगांडा के उच्च पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये जो लोग हैं, अगर आप देखें तो ये जो क्षेत्र है वहाँ पर छोटी छोटी झीलें हैं और ज्वालामुखी पर्वत भी पाए जाते हैं। किलिमंजारो, मेरू, माउंट कीनिया जो हैं ये प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत इस भाग के हैं। और मसाई जो क्षेत्र है वो भूमध्य रेखीय भाग में स्थित होने के कारण भूमध्य रेखीय जलवायु से थोड़ा भिन्न है, क्योंकि यहाँ की जो ऊंचाई है वो 1500 मीटर से अधिक होने के कारण यहाँ पर अपेक्षाकृत अधिक ठंडा और उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगर हम तापमान की बात करें तो वार्षिक तापांतर बहुत कम पाया जाता है, लेकिन जो दैनिक तापांतर है वो अधिक पाया जाता है। इस पठारी प्रदेश में जो तापमान है वो सामान्यतः 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच पाया जाता है। वार्षिक वर्षा की बात करें तो यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा का औसत है वो 100 सेंटीमीटर से भी कम है, लेकिन जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर वर्षा की मात्रा इससे अधिक है। और 1200 मीटर से नीचे वाले जो भाग हैं, पठारी भाग, वहाँ 70 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। वर्षा मुख्यतः अप्रैल और मई 2 महीनों में होती है, लेकिन जो जून से सितंबर का भाग है वर्ष का वो अधिकांशतः सूखा रहता है। और इस संपूर्ण पठारी प्रदेश पर सवाना घासें उगती हैं। जहाँ पर वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम है वहाँ पर घासों की जो लंबाई है वो छोटी होती है और लंबी शुष्क ऋतु में जो घासें हैं वो सूख जाती हैं और वृक्ष जो हैं वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। लेकिन जो ऊंचे पठारी भाग हैं वहाँ पर अधिक वर्षा होने के कारण घास लंबी लंबी होती है और लंबी लंबी घास के साथ साथ इनकी जो मोटाई है वो भी अधिक पाई जाती है। घासों के साथ साथ यहाँ बबूल के वृक्ष भी मिलते हैं और वृक्षों की लंबाई लगभग 10 से 15 मीटर तक होती है। जो 1800 मीटर से ऊपर के इलाके हैं, ऊंचे भाग हैं, वहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय घासें अर्थात आप कह सकते हैं कि मुलायम स्टेपी ग्रास यहाँ उगती है। और इस मुलायम घास की एक खासियत है कि कम तापमान होने के कारण ये शुष्क ऋतु में भी हरी रहती है, सूखती नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जो मसाई हैं उनके शारीरिक लक्षण किस प्रकार के हैं। शारीरिक लक्षणों की बात करें तो इन लोगों के जो शारीरिक लक्षण हैं वो भूमध्य सागरीय और निग्रोइड प्रजातियों के मिश्रण वाले हैं। इनका जो कद है वो लंबा होता है, उंगलियां भी लंबी होती हैं, हाथ पैर पतले होते हैं, इनका सिर ऊंचा और पतला होता है, नाक लंबी और पतली होती है,
चेहरा सपाट और पतला होता है और इनके त्वचा का जो रंग देखें तो हल्की भूरी से लेकर गहरी भूरी तक त्वचा होती है। तो होंठ जो हैं वो निगरों से कम मोटे और बाल भी निगरों से कम घुंघराले होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये इस तरीके की जो पर्यावरण में ये किस प्रकार का व्यवसाय करते हैं। मसाई जो लोग हैं वो पशुपालक हैं, पशु ही इनकी असली संपत्ति है। अगर हम देखें तो प्रत्येक मसाई परिवार के पास अपने अपने पशु होते हैं। इन पशुओं में खास तौर पर गाय, बैल, भेड़, बकरियां, और इनसे इनको प्राप्त होता है पशुओं से दूध, मांस, चमड़ा, ऊन। तो ये जो है वो दूध को तुम्बी में रखते हैं और तुम्बी जो है उसको गोमूत्र से धोया जाता है। जो गाय धोने का वो है कार्य है वो स्त्रियां करती हैं। पुरुष चरागाहों में जानवरों को चराने का काम करते हैं। और अगर हम देखें तो ये लोग दूध का उपयोग कच्चा ही करते हैं, लेकिन अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको ये उबाल कर भी दूध देते हैं। गाय को ये बहुत पवित्र मानते हैं। हर एक गाय का कोई ना कोई नाम होता है। गाय को मारा नहीं जाता, मांस के लिए मारा नहीं जाता, और इसके दूध से मक्खन भी बनाया जाता है। और इस कारण से इनके जो दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं उनमें मांस, रक्त, दूध, इनका बड़ा उपयोग रहता है। ये लोग भेड़ भी पालते हैं। भेड़ सामान्यतः जो है वो मांस के लिए, रक्त के लिए और ऊन के लिए पाली जाती है। और बोझा ढोने वाले गधे और खच्चर भी इनके पास होते हैं। अब हम इनकी बात करते हैं कि ये किस प्रकार का भोजन करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है, तो पशुपालन होने के कारण मांस और दूध इनके भोजन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। खास तौर पर जो गाय का दूध, लेकिन इसके अलावा जो खाद्यान्न है, मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा या मक्का, ये पास के जो निग्रो और वांडोरोबो किसान हैं उनसे पशुओं के बदले ये खाद्यान्न भी प्राप्त करते हैं, फल भी प्राप्त करते हैं। जो बच्चे और स्त्रियां हैं वो कंदमूल, फल भी खाते हैं, लेकिन जो योद्धा हैं वो सिर्फ मांस और दूध का प्रयोग करते हैं। ये शहद एकत्रित करते हैं जंगल से और शहद की बनी हुई मदिरा का भी प्रयोग किया जाता है। अब वस्त्र की अगर हम बात करें तो मसाई स्त्री पुरुष सामान्यतः चमड़े से निर्मित वस्त्र पहनते हैं और चमड़े पर मक्खन या चर्बी लगाने से उसको चिकना बना लिया जाता है। स्त्रियां बकरे की चमड़े की ओढ़नी, और जो योद्धा हैं वो बाघ आदि पशुओं के चमड़े से निर्मित ऊंची नोकदार टोपी पहनते हैं। इनकी जो स्त्रियां हैं कुछ आभूषण भी पहनती हैं। खास तौर पर जो धनी मसाई परिवार की लड़कियां हैं वो हाथ में, पैर में और गर्दन में लोहे के तार से बनाए गए कुंडलाकार कड़े पहनती हैं। अब हम इनकी बात करते हैं कि इनकी बस्ती किस प्रकार की होती है। क्योंकि ये घुमक्कड़ हैं, पर घुमक्कड़ पशुचारक हैं, तो ये इनकी कोई स्थायी बस्ती नहीं होती। ये चरागाह के अनुसार अपना स्थान बदल लेते हैं और एक स्थान पर कुछ सप्ताह तक ही निवास करते हैं। लेकिन प्रत्येक मसाई परिवार एक झोंपड़ी में रहता है और प्रत्येक परिवार का अलग अलग पड़ाव होता है और उस पड़ाव को क्राल कहा जाता है। क्राल में 20 से 25 झोंपड़ियाँ होती हैं और ये एक छोटा सा घेरा होता है और इसके चारों ओर कांटेदार बाड़ लगाई जाती है। क्राल में आमने सामने पशुओं का प्रवेश और निकास के लिए द्वार बने होते हैं। जो क्राल की आकृति है वो गोलाकार होती है
क्राल की आकृति गोलाकार होती है और क्राल का जो पड़ाव जहाँ पर भी बनाया जाता है उसकी जगह चुनने के लिए दो चीज़ों का खास ध्यान रखा जाता है। एक है जल का स्रोत और दूसरा चरागाह। मसाइयों में जो पत्नियां हैं उनकी अलग अलग झोंपड़ी होती है और जो झोंपड़ी बनाने के लिए ये वहीं पर स्थानीय रूप से मिलने वाले बांस, लकड़ी या मोटी घास और मिट्टी और गोबर, इनसे ये झोंपड़ी बनाते हैं और प्रवेश द्वार पर मोटा चमड़ा लगा दिया जाता है। अगर हम इनके सामाजिक संगठन की बात करें तो मसाई जनजाति के लोग पितृवंशीय होते हैं, अर्थात इनका जो पूरा की पूरा पितृसत्तात्मक समूह है और बहिर्विवाही होते हैं, अर्थात इनमें एक एक ही गोत्र में इनके विवाह नहीं होते और गोत्र जो है वो पिता के गोत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है। मसाई में खासतौर पर कीनिया के जो मसाई हैं उनके दो मुख्य वर्ग हैं, काला बैल गोत्र वाले मसाई और लाल बैल गोत्र वाले मसाई। जो व्यक्ति का स्थान है वो पशुओं की संख्या पर निर्धारित किया जाता है। जिसके पास अधिक पशु होते हैं वो मसाई समाज में अधिक सम्मानित माना जाता है। अगर हम विवाह की बात करें तो लड़की और लड़के के विवाह का निर्णय हालांकि उनके बचपन में ही ले लिया जाता है, लेकिन विवाह युवावस्था से पहले नहीं किया जाता। विवाह की आयु 20 से 25 वर्ष के बीच में होती है और लड़के का विवाह जब तक नहीं होता जब तक कि वो अपना योद्धापन सिद्ध नहीं कर दे। लड़की का पिता लड़की के प्रथम संतान उत्पत्ति के बाद ही उसको दहेज देता है और लड़की के पिता को लड़के वाले शहद से बनी शराब भेंट में देते हैं। मसाइयों में बहुविवाह भी प्रचलित है और कोई भी प्रौढ़ व्यक्ति कुछ समय के पश्चात बारी बारी से कई विवाह कर सकता है और करता है, लेकिन जो पहली पत्नी का अधिकार है, पहली पत्नी के अधिकार की तुलना में दूसरी या तीसरी पत्नी के अधिकार में कम पशु होते हैं। पिता की मृत्यु के बाद जो पशु हैं वो पुत्रों में बांट दिए जाते हैं, लेकिन प्रत्येक पत्नी के पुत्र अपनी अपनी माता को मिले पशुओं को ही आपस में बांटते हैं। और अगर हम देखें तो इनका जो परिवार है वो एक ही क्राल में निवास करता है, लेकिन उस क्राल में अलग अलग पत्नी के लिए अलग अलग झोंपड़ियाँ होती हैं। मसाई समाज में योद्धाओं का एक दल भी होता है और ये जो दल है इसमें जो युवक हैं वो सम्मिलित होते हैं। इनके अलग अलग नाम दिए जाते हैं योद्धा दलों का, लुटेरा, सफ़ेद तलवार, और इनका जो मकसद है वो संपत्ति और भूक्षेत्र पर अधिकार बढ़ाना है। दूसरा अगर देखें तो जो मसाई समाज है उनका सामाजिक संगठन किसी भी अन्य जनजाति के सामाजिक संगठन से अधिक सुदृढ़ है। यहाँ पर जो न्याय का प्रबंध भी है वो भी अन्य जनजातियों से अधिक सुदृढ़ है और किसी भी कार्य को करने के लिए यहाँ सज़ा की व्यवस्था पूर्ण रूप से है और जो गोत्र के मुखिया या वरिष्ठ लोग हैं वो ये सज़ा निर्धारित करते हैं। ये सज़ा का निर्धारण हर एक अपराध के लिए पहले से ही तय है कि हत्या के लिए, बलात्कार के लिए, व्यभिचार के लिए, चोरी करने के लिए, किसी और को कष्ट देने पर जो है वो सज़ा दी जाती है। इनमें एक धार्मिक नेता भी होता है जिसको हम लैबोन कहते हैं। लैबोन बहुत सम्मानित व्यक्ति होता है और ये इस पे ये भी माना जाता है कि ये इस पर महान जादुई शक्तियाँ होती हैं और इसकी जो भविष्यवाणी है
उस पर सब लोग विश्वास करते हैं। हालांकि जो लेबोन का पद है वो वंशानुगत होता है कि पिता से पुत्र को ही प्राप्त होता है। इस तरह हम देखते हैं कि जो मसाई समाज है वो अपने पर्यावरण के साथ मिलकर अनुकूलन करके वर्षों से रह रहा है। इस प्रकार की पर्यावरणीय परिस्थितियों में पशुचारण या पशुपालन सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय वो करते हैं और इनका जीवन जो है वो पशुओं के इर्द गिर्द ही घूमता है। धन्यवाद।